हाय डियर पेरेंट्स, आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और उसने कभी ठीक नहीं होना और आप अपने बच्चे की इस कंडीशन को एडमिट करें कि वो ऑटिस्टिक है और जो मर्जी थेरेपीज और फंक्शनल मेडिसिन या सप्लीमेंट्स आप दे रहे हैं इसने कभी ठीक नहीं हो रहा है, इसने ऑटिस्टिक ही रहना है। तो बेहतर यह है कि आप इसकी कंडीशन को जो है एडमिट करें और ये चीजें जो है इसके ऊपर मत करें। ये सब मेरे एक क्लाइंट्स ने कल मुझे लाहौर से बताया जब उनका असेसमेंट आफ्टर 4 मंथ्स हुआ। पेरेंट्स से मैंने पूछा आप आपने काफी मंथ्स के बाद चेक करवाया तो क्या रीजन थी। देन दे जस्ट एक्सप्लोर्ड एंड दे टोल्ड मी कि वो लाहौर से कराची ट्रैवल करके गए और वहां पे उन्होंने एक बहुत जिसे कह लें फेमस डॉक्टर को चेक करवाया फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। और उस डॉक्टर ने पेरेंट्स को ये बोला कि आपको एडमिट करना है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और आपको एडमिट करना है कि ये कंडीशन कभी ठीक और क्योर नहीं हो सकती और आपको एडमिट करना है कि आप जो मर्जी इंटरवेंशन दे रहे हैं इस इंटरवेंशन से आपके बच्चे ने ऑटिस्टिक ही रहना है, तो लिहाजा आप इस चीज को एडमिट करें। तो पेरेंट्स उस क्लिनिक से घर तक और घर से 4 महीने तक उन्होंने अपने बच्चे के साथ इमोशनली जिस तरह से वो डिस्टर्ब हुए उन्होंने सारी सर्विसेज और इंटरवेंशंस अपने बच्चे के लिए बेटे के लिए बंद कर दिया। पीछे जो हमने 6 मंथ उस बच्चे के साथ काम किया था उसका 50% गोल्स जो था वो अचीव हो चुका हुआ था। बच्चा जो था हमें कम्युनिकेट कर रहा था, बता रहा था, उसकी ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी थी, स्लीप बहुत अच्छी हो चुकी हुई थी, बिहेवियर कोई नहीं था और बच्चा एक अच्छी जिसे कह लें कि इंडिपेंडेंट जो है रूटीन की तरफ जा रहा था। तो ये उनके जो अल्फाज जो उन्होंने अपने क्लिनिक पे पेरेंट्स को बोला कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, उसने कभी ठीक नहीं होना। एक माँ और बाप की इमोशनल जिसे कह लें कि वेल बीइंग को जब डिस्टर्ब किया गया तो वालिदैन डिमोटिवेटेड हो गए। तो जो 4 मंथ्स का उन्होंने गैप लिया तो अब वो बच्चा उसी स्टेज पे 0 पे चला गया। यानी कि अगर आप एक बच्चे की इंटरवेंशंस को बंद कर देते हैं, उसकी सपोर्ट को बंद कर देते हैं, डिमोटिवेटेड एज ए पेरेंट हो जाते हैं तो फिर एक बच्चा जो है इसी तरह से मुतासर होता है जिस तरह से ये केस लाहौर से मुतासर। सो ये वीडियो स्पेशली हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट के लिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो बच्चे की डायग्नोज है वो एक माँ बाप की होप को नहीं छीन सकती। आप प्लीज पेरेंट्स के साथ नाइसली, काइंड और एम्पैथी से बात किया करें। आप ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है वो हमारे अपने जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस को लेके चल रहे होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा चीजें चल रही होती हैं अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके, अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेके। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम जब भी वालिदैन के साथ बच्चे की डायग्नोज पे बात करें जेंटल काइंडनेस वे से बात करें और हमेशा याद रखें एक डायग्नोज एक बच्चे की होप और माँ बाप की होप को कभी छीन नहीं सकती और एक डायग्नोज कभी भी ये नहीं कहती कि ये बच्चा ठीक नहीं होगा और ये बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ऐसे हजारों केस को मैंने डेली बेसिस मोर देन 10,000 ऑटिस्टिक बच्चों को मैंने देखा है और मेरे सामने ऐसे काफी बच्चे जिनको बहुत स्वेयर केसेस से एक इंडिपेंडेंट लाइफ और मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर अब वो स्टडी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं और वो अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक इंडिपेंडेंट और अच्छी लाइफ का राइट हर ऑटिस्टिक बच्चे और उनकी फैमिली को है और ये राइट प्रोवाइड करने के लिए एज ए हेल्थ प्रोफेशनल, थेरेपिस्ट या कोई भी आपका प्रोफेशन है, आपका इसमें खास रोल है कि आप पेरेंट्स को मोटिवेशन दें। आप डिमोटिवेटेड मत करें क्योंकि अगर आपकी डिमोटिवेशन स्टार्ट होगी तो इसी केस की तरह ये पेरेंट भी डिमोटिवेटेड होकर घर बैठ जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द डायग्नोस वी नीड टू बी वेरी हाउ टू से काइंड एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो पेरेंट्स हैं, उनकी होप है अपने बच्चे पे, हमें उनकी होप का हिस्सा बनना है, हमें उनको डिमोटिवेटेड नहीं करना। I hope after watching this video, all health professionals, especially therapists, pediatricians, whatever you're doing in your field, I really admire your all efforts. लेकिन आप सभी को पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन में बहुत जिसे कह लें काइंडनेस और बहुत जिसे कह लें कि प्यार और मोहब्बत और मोटिवेशन से काम करना होगा क्योंकि अगर आप ये इस चीज पे फोकस करेंगे तो आप बहुत ज्यादा कम्युनिटी के अंदर ऐसे वालिदैन हैं जिनकी होप को बेहतर और इंक्रीज कर सकती हैं और उनके इस जर्नी को मजीद आसान बना के कई ऑटिस्टिक बच्चों को इंडिपेंडेंट लाइफ देने में उनको हेल्प कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।